How are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, अगर महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है यानी एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है तो उस दौरान स्पर्म सेल और एग सेल मिलते हैं, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्योंकि जब एग सेल और स्पर्म सेल मिलते हैं तो वो बनता है जाइगोट, और जाइगोट बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। देखिए, ओव्यूलेशन तो आपका मिड साइकिल में हो जाएगा। अगर स्पर्म सेल रिलीज हुआ है, एग फर्टिलाइज हुआ है, तो उसे 0 से लेके 1 दिन का टाइम लगता है। बट एग फर्टिलाइज होने के बाद जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट होने में 1 से लेके 7 दिन का टाइम लगता है। अगर सेल डिवाइड हो गए हैं और उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो वो फैलोपियन ट्यूब से आगे को मूव भी करते रहते हैं। जब वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट तो वो पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट पे और वहां पे जाके इम्प्लांट होता है। यानी 0 से लेके 1 दिन तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को लगता है, सेल डिवीजन को लगता है 1 से लेके 7 दिन का टाइम, और उसके बाद जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है उसे 7 से लेके 14 दिन का टाइम लगता है। यानी ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में बच्चा इम्प्लांट हो जाता है। अगर होना होता है यानी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होनी होती है तो ओव्यूलेशन से 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। बट कई बार क्या होता है, महिलाओं का ओव्यूलेशन हो जाता है, स्पर्म सेल और एग सेल भी मीटअप कर जाते हैं, बट जो जाइगोट है, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता। एग फर्टिलाइज होके यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, यूट्रस में आरोपित नहीं हो पाता, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। बार बार इम्प्लांटेशन फेल होते हैं या इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद भी आप प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स बताने वाले हूँ जो आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई आपको दवाइयाँ नहीं लगी हैं, सब नेचुरल फूड्स हैं, जिससे आपका जो इम्प्लांटेशन का टाइम है 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम है, इस टाइम पे अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया है ओव्यूलेशन के दौरान तो आपका 101% बच्चा यूट्रल लाइन में आरोपित हो जाता है। तो देखिए गाइस, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए सबसे मेन रोल होता है हार्मोन का। आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सही तरीके से काम करना चाहिए, साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन भी काम करना चाहिए। बट एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बढ़ना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग ठीक तरीके से थिकन होनी चाहिए, तभी जाके बच्चा उस लाइन पे आरोपित हो पाएगा और आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को सस्टेन भी कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में होल फूड्स ज्यादा लेने हैं, होल ग्रेन्स लेने हैं। देखिए, जब भी आप होल फूड्स लेते हैं तो आपकी बॉडी को उसका फायदा ज्यादा मिलता है। अगर आप रिफाइंड चीजें लेंगे, रिफाइंड में क्या होता है, सब चीज चला जाता है, जो बचा होता है उसको हम रिफाइंड कहते हैं। इसीलिए अपनी डाइट में आपको होल फूड्स लेने हैं, क्योंकि होल फूड्स आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस को अच्छा करते हैं, साथ में हार्मोन को बैलेंस रखने में भी मदद करते हैं। साथ या तो आप बीट रूट ले सकते हैं यानी चुकंदर ले सकते हैं, या आप अनार ले सकते हैं। 1-1 ग्लास जूस आपको ओव्यूलेशन के बाद तो लेना ही लेना है। अगर ओव्यूलेशन से पहले आप नहीं भी ले रहे हैं तो ओव्यूलेशन के बाद 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक आपको ये चीज लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन काम होता है जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये डायलिएट करता है, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट ब्लड जो होता है उसकी सप्लाई यूट्रस की तरफ ज्यादा हो पाती है, जिससे जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो भी ग्रो होती है और साथ में इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसके साथ आपको लेना है, अगर आप नॉनवेज हैं तो आप फिश में सबसे इंपॉर्टेंट फिश होती है सैल्मन, या अगर आप नॉनवेज नहीं है तो उसके प्लेस पे आप फ्लैक्सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है जो हार्मोन को रेगुलेट करता है और इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को भी बढ़ाता है, एस्ट्रोजन की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है, और इसके साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे आपके यूट्रस में कोई सूजन ना हो। ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है जिससे एग फर्टिलाइज होकर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है यूट्रस तक पहुंचने में, और आसानी से वो यूट्रस पे इम्प्लांट हो पाता है। इसके साथ अपनी डाइट में ब्रोकली जरूर ले, वो भी अच्छे अमाउंट है। देखिए, ब्रोकली में बहुत अच्छे अमाउंट में फोलेट होता है और विटामिन सी होता है, जो गर्भ में बच्चे को रोकने में मदद करता है। बट इसके साथ साथ गाइस, ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिससे इम्प्लांटेशन में सपोर्ट मिलता है। इसके साथ विटामिन सी भी आपको लेना है, ऐसा नहीं ज्यादा अमाउंट में लेना है। विटामिन सी रिलेटेड एक फ्रूट, विटामिन सी होता है जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें अच्छे अमाउंट में विटामिन सी होता है। एक फ्रूट आपको लेना ही लेना है। ये इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करता ही करता है, साथ में यूट्रल लाइनिंग को थिकन करता है और फर्टाइल बनाता है। और इसके साथ गाइस, आपको कभी भी नहीं भूलना है पानी को लेना। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है तो इस कंडीशन में भी इम्प्लांटेशन सफल होने में महिलाओं को दिक्कत आ सकती है। साथ आपको लेग्यूम्स जरूर लेने हैं। लेग्यूम्स होता है जैसे बीन्स में अच्छे अमाउंट में होता है, लेंटिल्स में होता है, चिकपीस में होता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बूस्ट करते हैं और इसके साथ साथ अर्ली मिसकैरेज के चांसेस को भी रिड्यूस करता है।
इसके साथ आपको सीड्स एंड नट्स जरूर लेने चाहिए। नट्स आपको भिगा के लेने हैं ताकि जो उसकी गर्म तासीर है वो ठंडी हो जाए, और जो सीड्स हैं उसको आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है बट कम क्वांटिटी में जरूर लेना है। मेनली आप फोकस कीजिए सनफ्लावर सीड्स एंड सीजमी सीड्स में। देखिए इनमें अच्छे अमाउंट में विटामिन ई होता है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ल्यूटल फेज में इम्प्लांटेशन को सफल बनाने में। क्योंकि क्या होता है, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है उसमें से अंडा रिलीज होता है, फ्लूइड ब्लड सब रिलीज हो जाता है, वो खाली हो जाता है। पहले तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही होती है आपकी ओवरीज, बाद में जो वो अंडा बाहर निकल जाता है तो वो खाली हो जाता है, उसे हम कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं। वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है ल्यूटल फेज में ओव्यूलेशन के बाद। तो ये क्या करते हैं सीड्स एंड नट्स, ये कॉर्पस ल्यूटम में ब्लड फ्लो की सप्लाई अच्छी करते हैं, जिससे हार्मोन का लेवल भी बैलेंस रहता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी सही तरीके से बढ़ता है, और महिलाओं के इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस भी नेचुरल तरीके से और बहुत जल्दी महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होगा। अगर इन सभी फूड्स को आप अपनी डाइट में अच्छी तरीके से लेते हैं तो आपका इम्प्लांटेशन कभी भी फेल नहीं हो सकता है। तो गाइज इसी तरीके से आप इम्प्लांटेशन को सफल बना सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।